नमस्कार। हम एक नई शुरुआत करते हैं आज से। अभी मैं बताऊं, कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक कोर्ट में बैठा था तो वहां मैंने देखा है कि यंग एडवोकेट से कोर्ट कुछ पार्टीशन सूट से रिलेटेड क्वेरीज पुट कर रही है, सवाल कर रही है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था जवाब देने में। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम कुछ एक वीडियो सीरीज़ बनाते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट पे जो पार्टीशन से जुड़े हुए अलग अलग बातें हैं उनको डिटेल में डील करते हैं, विद जजमेंट के साथ डील करते हैं। जो एक्ट में जो प्रोविज़न है, चाहे वो पार्टीशन एक्ट हो या सीपीसी में जो प्रोविजंस हैं, उनको लेकर डील करते हैं। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जो एडवोकेट पढ़ते हैं कॉलेज में और जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कई बार वो जिस जगह जूनियरशिप कर रहे होते हैं उनको वो काम का एक्सपोजर नहीं होता है, जो अब वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो जो काम उन्हें मिलता है। तो इस सिनेरियो में मैंने क्या किया कि शुरुआत करने के लिए अपने कुछ यंग एडवोकेट फ्रेंड से कांटेक्ट किया और उनसे बोला कि जो बेसिक सवाल आप चाहते हैं कि मैं डील करूं वो भेजिए, या कुछ ये अपने रेगुलर व्यूवर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बहुत सारे सवाल भेजे। उसमें बहुत से सवाल तो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लेकिन मैं इस सीरीज़ की शुरुआत में उन सिंपल सवालों से करना चाहता हूँ जो उन्होंने भेजा है। तो सबसे पहला जो सिंपल सवाल है उनकी तरफ से वो ये था कि क्या होता है पार्टीशन, इसको लीगल टर्म में हम क्या कहते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो पार्टीशन एक रीडिस्ट्रीब्यूशन है या एक एडजस्टमेंट है प्री एग्जिस्टिंग राइट का ज्वाइंट प्रॉपर्टी में। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा ही को ऑनर्स और को पार्टनर के बीच ही पार्टीशन होता है। इसको दूसरे तरीके से ये समझें कि जब पार्टीशन होता है तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि डिफरेंट पोर्शंस जो उस प्रॉपर्टीज़ की होती है वो डिफरेंट लोगों को अलॉट होता है जो उसमें पार्टीज़ होते हैं, और उनकी उसकी पोजीशन उस भी रिस्पेक्टिव प्लॉट्स की या रिस्पेक्टिव अलॉटमेंट की उन्हें मिलती है। तो, तो इसका जो इफ़ेक्ट है कि जो पहले जो प्रॉपर्टी ज्वाइंट थी वो ख़त्म हो गई, अब वो इंडिविजुअल शेयर मिल गया उनको, अब इंडिविजुअल ऑनरशिप मिल गया उन प्रॉपर्टीज़ को। फिर जो दूसरा सवाल था बहुत ही सिंपल सा, वो ही था कि कौन पार्टीशन क्लेम कर सकता है। तो बड़ा सिंपल है भाई, जिसका शेयर उस जॉइंट प्रॉपर्टीज़ में है या जिसका इंटरेस्ट है, शेयर भी या इंटरेस्ट है, वो पार्टीशन क्लेम कर सकता है। लेकिन जो अगर कोई किसी का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना ही नहीं है तो वो पार्टीशन का थर्ड पार्टी पार्टीशन में नहीं आ सकती। हाँ, यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने राइट या इंटरेस्ट को उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर रहा है किसी को ऑनर्स के द्वारा, जैसे उसने किसी के ऑनर्स का शेयर खरीद लिया है, तो इस सिचुएशन में वो जो को शेयरर नहीं भी था वो भी जा सकता है पार्टीशन में। तीसरा सवाल बहुत ही सिंपल सा था, वो ये था कि क्या डिफरेंस है सेपरेशन ऑफ शेयर में और पार्टीशन में। तो सेपरेशन ऑफ शेयर भी एक तरह का पार्टीशन ही है, बस फ़र्क इतना होता है कि जहाँ पे कई लोगों में जो कई क्लेमेंट होते हैं या कई लोग पार्टी होते हैं, को शेयरर होते हैं, उनमें से कुछ लोग एक या दो केवल अपना शेयर अलग करना चाहते हैं, बचे हुए लोग उस प्रॉपर्टी में को जॉइंटली रखना चाहते हैं। तो इस सिनेरियो में हम कहते हैं कि वो सेपरेशन ऑफ शेयर्स है, बट इट इज़ ए काइंड ऑफ पार्टीशन। यहाँ पे डिक्लेरेशन उनके शेयर का वैसा ही होता है, बट ये कंप्लीट पार्टीशन नहीं होता। बचे हुए लोग जॉइंटली अपने शिप में रहना चाहते हैं बिना मेटिस एंड बाउंड्स के पार्टीशन के। इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझें कि अगर चार भाई हैं तो चार भाई में से कोई केवल एक भाई या दो भाई कहता है या एक भाई कहता है कि भाई मुझे अपना शेयर चाहिए, तो बचे हुए तीन भाई अगर वो अपने साथ रहना चाहते हैं तो इसको हम सेपरेशन ऑफ शेयर्स करेंगे। अगर वहीं पे चारों के चारों बिल्कुल अलग हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये सेपरेशन ऑफ शेयर्स नहीं है, पार्टीशन है। अब एक चीज़ होता है कि जब भी पार्टीशन का सूट फाइल होता है तो उसमें प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है, जो कि पहला स्टेज होता है पार्टीशन। सेकेंड स्टेज में जो शेयर डिसाइड हो जाता है उसको उसको बाय मेट्स एंड बाउंड या जैसे भी है पार्टीशन करके फिर वो रिस्पेक्टिव शेयर को का पोजीशन हैंड ओवर किया जाता है, उसके ऑनरशिप के कागज़ बनते हैं रिस्पेक्टिव नेम पे। तो जो इसमें जो पहला स्टेज है या पार्टीशन में मोटा मोटी तीन इशू इन्वॉल्व होते हैं जिन पे कोर्ट को डिसाइड करना होता है। सबसे पहला ये है कि जो पर्सन पार्टीशन मांग रहा है
उसका राइट या इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में है या नहीं है, पहला। दूसरा, कि क्या जो रिलीफ वो पार्टीशन का मांग रहा है वो उसको दिया जा सकता है या नहीं। तीसरा, कि अगर दिया जा सकता है तो क्या मैनर होगा डिवीज़न का। नॉर्मली हम वर्ड जो सुनते हैं प्रॉपर्टीज़ के केस में, बाई मेक्स एंड बाउंड, इसका मतलब होता है कि बाई मेजरिंग एंड पुटिंग बाउंड्री। ये नॉर्मली एग्रीकल्चरल लैंड के केस में या बड़े लैंड प्लॉट के केस में, प्लॉट ऑफ लैंड के जो होते हैं उनके केस में, जहाँ पे कि अगर से 500 स्क्वायर यार्ड की जगह है, 2 लोग हैं तो 250 कर लिया गया। तो चूंकि कई बार ऐसा होता है कि 500 स्क्वायर यार्ड है और किसी ऐसी एजेंसी के द्वारा दिया हुआ है, जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट एजेंसी की अथॉरिटी के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन उसमें पार्टीशन के प्रोविज़न नहीं होते। आप लैंड का पार्टीशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट को डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जीक्यूट करती है उसमें स्पेशली एक क्लाउज होता है कि भाई आप उसको पार्टीशन नहीं कर सकते। तो इन सब सिचुएशंस में फिर क्या तरीका अपनाया जाए। तो ये एक 3 जो मैंने कहा इश्यूज होते हैं कोर्ट के सामने, और इसको डिसाइड करती है पार्टीशन के सूट के केस में। जो पहला 2 इश्यूज है जिसमें कि वो इंटाइटल है या नहीं, या उसका शेयर क्या बनता है, ये तो जुडिशियल इशू है। लेकिन बाद का जो इशू है कि कैसे पार्टीशन हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। और इसको जो फर्स्ट स्टेज को जो डिफाइन किया गया है रूल 20 ऑर्डर ऑर्डर 20 रूल 8 में, रूल 8(1), रूल 18(1) और 18(2) में, तो इसमें प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री के टर्म को डिस्क्राइब किया गया। किन सिनेरियो में जो पहला ऑर्डर पास होता है वो फाइनल डिग्री है, और कब ऐसा सिचुएशन होता है कि पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास करनी होती है। तो अब हम देखेंगे कि इन फाइनल डिग्री का के बाद के क्या प्रोसेसेस हैं और क्या लीगल प्रोविजंस हैं, चाहे सीपीसी हो या पार्टीशन एक्ट हो। तो इसको हमें अगले वीडियो में करेंगे। हम वीडियोज़ को थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे, जिससे कि आपको का ध्यान कंसंट्रेशन लेवल ठीक रहे, क्योंकि लंबी वीडियो में कई बार दिक्कत आती है। और होप जो शुरुआत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो पार्टीशन को लेकर आपको हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हमारा ये होगा कि पार्टीज़ का शेयर प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद कैसे डिसाइड होता है, या जो फाइनल डिग्री के बाद हम एग्जीक्यूशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करना होता है, कि कौन ऑथोराइज होता है इस पार्टीशन डिग्री के अनुसार पार्टीशन करने को। इन सब पे अगले वीडियो में हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। थैंक यू वेरी मच।